वापसी भागवन पुराना घर सौरभ 10 साल बाद अपने गांव लौटा था। शहर की चकाचौंध में वो सब कुछ भूल चुका था। गांव की मिट्टी की खुशबू, बड़ के पेड़ के नीचे की बैठकी और वो पुराना हवेली जैसा घर जो अब सुनसान पड़ा था। लेकिन उसकी माँ की मौत के बाद उसे गांव लौटना पड़ा। घर एकदम वीरान था। दरवाजों पर जाले, खिड़कियों से झांकती धूल और हर कोने में अजीब सी सिहरन। जब उसने घर का मुख्य दरवाज़ा खोला तो लगा जैसे किसी ने अंदर से सांस रोकी हो। क्या सच में कोई था यहाँ? सौरभ ने खुद से पूछा। भागदू पहचानी सी परछाइयाँ पहली रात ही अजीब बीती। नींद के दौरान उसे एक स्त्री की कराह सुनाई दी। आंखें खुली तो देखा कमरे में कोई नहीं था, मगर खिड़की खुली थी और बाहर से ठंडी हवा आ रही थी। दूसरी रात जब वह सो रहा था तभी किसी ने उसके कान के पास धीरे से फुसफुसाया, तू वापस क्यों आया? वो घबरा कर उठ बैठा। चारों तरफ देखा, कोई नहीं था, पर उसका दिल से धड़क रहा था। उसने खुद को समझाया कि शायद ये उसका भ्रम है, लेकिन हर रात वही सवाल, तू वापस क्यों आया? एक ही आवाज, एक ही लहजा। भाग 3 रहस्य खुलता है। अगले दिन गांव के बूढ़े पंडित जी मिलने आए। सौरभ ने डरते डरते सारी बातें उन्हें बताई। पंडित जी गंभीर हो गए। बोले, बेटा, इस घर में तेरी माँ अकेली नहीं रहती थी, वो एक आत्मा को बांध कर रखे थी। सौरभ सन्न रह गया। कौन आत्मा? तेरी बड़ी बहन की। तू जब छोटा था, तेरी बहन पूजा कुएं में गिरकर मर गई थी, लेकिन लोगों का कहना है कि वो खुद नहीं गिरी थी, किसी ने धक्का दिया था। सौरभ की सांस अटक गई। उसे तो याद ही नहीं था कि उसकी कोई बहन थी। पंडित जी बोले, तेरी माँ ने तेरी याददाश्त से वो सब मिटा दिया था, लेकिन आत्माएं याद रखती हैं, और अब जब तेरी माँ नहीं रही, वो फिर से आज़ाद हो गई है। भाग कुएं की पुकार सौरभ को अब रात में सपना आता। एक छोटी लड़की गीले बाल सफ़ेद फ्रॉक में उसे कुएं की तरफ बुला रही है। उसके चेहरे पर गुस्सा था, लेकिन आंखों में आंसू। एक रात सौरभ उस सपने में इतना बह गया कि उठकर सच में कुएं की ओर चल पड़ा। उसकी आंखें आधी बंद, पाँव नंगे और होश जैसे किसी और के पास। वो कुएं के किनारे पहुंचा और देखा, कोई नीचे से उसे देख रहा है। पानी की सतह पर उसका चेहरा नहीं, किसी और का चेहरा दिख रहा था। वही लड़की। क्यों भुला दिया मुझे? आवाज आई। सौरभ पीछे हटने ही वाला था कि किसी ने उसकी टांग पकड़ ली और वह जमीन पर गिर पड़ा। जब तक होश आया वो घर में था, बिस्तर पर, लेकिन उसकी टांग पर कीचड़ और खून था। भागवाइज आखिरी रात पंडित जी ने कहा, तुझे आत्मा से माफी मांगनी होगी, उसे वो पहचान और प्यार देना होगा जो उससे छीना गया था, वरना वो तुझे छोड़ेगी नहीं। उस रात सौरभ ने कमरे में एक दीपक जलाया, बहन की एक तस्वीर ढूंढी और बोला, मुझे माफ कर दो, मुझे कुछ याद नहीं था, लेकिन अब मैं तुम्हें बुला नहीं सकता। तुम मेरी बहन थी और हमेशा रहोगी। धीरे धीरे कमरे का तापमान गिरने लगा। दिया बुझ गया और एक परछाई कमरे में आई, वही लड़की। इस बार चेहरा शांत था। वो धीरे धीरे सौरभ के पास आई और बोली, अब तू मुझे पहचानता है, अब मैं जा सकती हूँ। और फिर वो धुएं में बदलकर गायब हो गई। भाग 6। सवेरा अगली सुबह सब कुछ शांत था, जैसे घर से कोई बोझ उतर गया हो। खिड़कियों से धूप अंदर आ रही थी, दीवारों से सीलन सूख रही थी। सौरभ ने पहली बार मुस्कुराकर घर को देखा, लेकिन जाते जाते वो कुएं के पास गया। पानी साफ था और उसमें सिर्फ एक चेहरा दिख रहा था, उसका अपना।